Hello students, welcome back to our YouTube channel, and today I am here with another new and interesting subject, taxonomy of shellfish. So let's start our video. So first of all हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हुआ है और ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। Shellfish taxonomy is most unique one in fisheries science in view of its importance। तो जो ये शेलफिश टेक्सोनॉमी है वो फिशरीज साइंस के व्यूज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन हो गए जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि कमर्शियली इम्पॉर्टेंट क्रस्टेशियंस है एंड मॉलिस्कन्स है इंडियन वाटर में, जैसे कि श्रिम्प, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब एक्सेट्रा जो भी है उसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिस कोर्स डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट क्रस्टेशियंस एंड मॉलस्क अकरिंग इन इंडियन वाटर। तो इस शेलफिश में एक टू हाईली डाइवर्स फाइला है, जो कि फाइलम आर्थ्रोपॉड एंड फाइलम मॉलिस्कन। So this shellfish includes two highly diversified phylum, that is phylum Arthropod and phylum Mollusca. These two phylum include commercially important groups such as lobster, shrimps, crab, oyster, shanks, squids and cuttlefish। तो ये दो फाइलम में जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है, जो कि लॉबस्टर, श्रिम्प्स, क्रैब्स, ऑयस्टर, चंक, स्क्विड एंड कटलफिश, वो इस ग्रुप में इंक्लूड हुए हैं। तो चलिए देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपॉड। तो द फाइलम आर्थ्रोपॉड इंक्लूड स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स, क्रस्टेशियंस, मिलीपेड्स, सेंट्रीपेड्स एंड इंसेक्ट। तो ये जो स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स एक्सेट्रा जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड हुए हैं और दे हैव जॉइंटेड फुट, उनके फुट जॉइंटेड होते हैं और दे आर द लार्जेस्ट फाइलम। और ये जो आर्थ्रोपॉड है वो लार्जेस्ट फाइलम है और इस आर्थ्रोपॉड में 900,000 स्पीशीज़ है और इन 900,000 स्पीशीज़ में से 75% जो स्पीशीज़ है वो नोन है और दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम अमॉन्ग ऑल। ये जो फाइलम आर्थ्रोपॉड है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि दे आर इकोलॉजिकली डाइवर्स। जो ये इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और दे आर प्रेजेंट इन ऑल रीजन ऑफ द अर्थ इंक्लूड एयर, लैंड, फ्रेश वाटर, मराइन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स है वो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि एयर, लैंड, फ्रेश वाटर, सभी जगह। और दे आर हाईली सक्सेसफुल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। और ये जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोडा में उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो चलिए देखते हैं एक्सोस्केलेटन क्या है। तो एक्सोस्केलेटन इट इज़ एक्सटर्नल एंड नॉट अटैच टू लिविंग टिश्यू। ये जो एक्सोस्केलेटन है वो एक्सटर्नल कवरिंग है और वो लिविंग टिश्यू से अटैच नहीं है। देयर फंक्शन एज प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन का काम करेगा और इट इज़ सॉफ्ट और परमिएबल और हार्ड और इम्परमिएबल। अगर वो सॉफ्ट होगा तो वो परमिएबल होगा और अगर हार्ड होगा तो इम्परमिएबल होगा। It sheds after a time to allow growth or known as एडाइसिस और मोल्टिंग। जैसे ही शेड हो जाएगा वो उससे अलग हो जाएगा ताकि ग्रोथ हो सके, उसे एडाइसिस और मोल्टिंग भी कहते हैं। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक क्रैब का एग्जांपल है, वो अपना मोल्टिंग कर रहा है। वो जो अपना आउटर कवरिंग है वो रिमूव करके और वापस से वो ज़्यादा ग्रोथ होगा और फिर से वो कवरिंग वापस न्यू जनरेट होगा। General characters, they are bilaterally symmetrical animals with metameric body splits into tegma। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होगा, मतलब वो ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्रैब है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसे बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल बोलते हैं। और
और जो टैगमेटा है, टैगमेटा क्या होगा, तो टैगमेटा इट इज़ अ बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विच कंबाइंस इनटू फंक्शनल ग्रुप्स कॉल्ड टैगमेटा। जो ये बॉडी होगा वो डिवाइड होगा सेगमेंट्स में, जैसे कि हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, ये सेगमेंट्स में डिवाइड होगा और ये कंबाइंड होगा टू फंक्शन इन अ ग्रुप। ये एक साथ होगा और फंक्शन एक साथ होकर फंक्शन करेगा, उसी को टैगमेटा बोलेंगे। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। द एक्सोस्केलेटन इज हार्ड फ्लेक्सिबल फॉर्म्स आउटर कवरिंग। जो एक्सोस्केलेटन होगा वो हार्ड होगा, फ्लेक्सिबल होगा और वो आउटर कवरिंग होगा। और वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट काइटिन, वो कार्बोहाइड्रेट काइटिन से बना होगा। और फंक्शंस, तो उसके फंक्शंस क्या होंगे, तो फंक्शन पहला तो होगा प्रोटेक्शन एंड अटैचमेंट फॉर मसल्स, वो मसल में अटैचमेंट के लिए भी फंक्शन करेगा। और लोकोमोशन एंड प्रिवेंशन, और वो लोकोमोशन मतलब चलने फिरने के लिए भी वो काम करेगा। तो दे हैव अपेंडेजेस जॉइंटेड, तो ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होगे उसमें अपेंडेजेस होंगे वो ऑलवेज जॉइंटेड होंगे। In some species such as crab, lobster and shrimps, appendages get specialized for walking, swimming and reproduction. कुछ स्पीशीज़ में जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प, उसमें अपेंडेजेस होंगे, वो उसका कुछ स्पेशल काम होगा फॉर वॉकिंग, जैसे कि वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए। The muscular system complex with exoskeleton for attachment. जो मस्कुलर सिस्टम होगी वो एक्सोस्केलेटन के साथ होगी फॉर अटैचमेंट। रिड्यूस सीलम एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी कैविटी कंसिस्ट ऑफ हीमोपर फिल्ड विथ ब्लड, हीमोलिम्फ। जो सीलम मीन्स कि जो एम्प्टी स्पेस होती है, खाली स्पेस होती है, उसे सीलम बोलते हैं। तो जो खाली जगह होगी वो ऑलवेज रिड्यूस्ड होगी, बहुत कम होगी, और उसमें हीमोकॉइल फिल होगा विथ ब्लड हीमोलिम्फ। हीमोकॉइल एक वाइट फ्लूइडी लिक्विड होगा जो ब्लड के साथ मिक्स होगा। Appendages around the mouth get modified for different methods of feeding. जो appendages होंगे वो माउथ के अराउंड मॉडिफाइड होंगे फॉर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। Digestive system complete with mouth, esophagus, stomach, intestine and rectum with associated glands for digestion. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा विथ माउथ, इसोफेगस और एक्सेट्रा और विथ ग्लैंड्स डाइजेशन के लिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्टली आर्थ्रोपॉड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है विथ डॉर्सल हार्ट, आर्टरीज एंड हीमोकॉइल एंड डिफरेंट ऑर्गन्स बाथ डायरेक्टली इन द ब्लड। जो ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्टली ब्लड में बाथ करेंगे, उसी को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारी तरह उनमें एक स्पेसिफिक नर्व नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक नर्व या आर्टरीज नहीं होगी जो डायरेक्टली ब्लड ऑर्गन पर सप्लाई करे, बट उसमें जो ऑर्गन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में ही बात करेगा। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ एनिमल। आर्थ्रोपॉड्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो अलग होगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर हैबिटेट, जो वो जहाँ भी रहता है उसी टाइप का उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल जो मरीन आर्थ्रोपॉड्स है जैसे कि क्रैब, श्रिम्प्स, उसमें वेस्कुलर गिल्स हो गए फॉर रेस्पिरेशन, हैज़ वेस्कुलराइज्ड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में दे हैव बुक लंग्स, एग्जाम्पल स्पाइडर्स, और ट्रेकियास, एग्जाम्पल इंसेक्ट। जो स्पाइडर्स हो गए उसमें बुक लंग्स हो गए और ट्रेकियास हो गए वो इंसेक्ट्स में हो गए। पेड एक्सक्रीटरी ग्लैंड सीन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म। जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स हो गए वो पेड हो गए और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में अलग अलग हो गए। तो जो ग्रीन ग्लैंड्स है वो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में फाउंड होंगे जैसे कि श्रिम्प एंड लॉबस्टर, और जो मालफेजियन ट्यूब्यूल्स है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में फाउंड हो गए। A typical invertebrates nervous system with brain connected to ventral solid nerve cords with ganglia.
जो नर्वस सिस्टम होगा उसमें ब्रेन होगा वो डिफरेंट नर्व कॉर्ड्स और गैंग्लिया से कनेक्टेड होंगे और वेरियस सेंस ऑर्गन्स आर सीन अराउंड दी हेड रीजन। जो हेड रीजन होंगे उसमें बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जैसे कि डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल आई, जिसे हम ऑसिले भी बोलेंगे, या कंपाउंड आई विच इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, और ओमेटिडियाई। जो कंपाउंड आई होगी वो ओमेटिडियाई से बनी होगी। एंड कीमो रिसेप्टर्स एंड tactile receptors. These all are the sensory organs. Sex is separate with internal fertilization. जो sexes हो गए मेल और फीमेल अलग अलग होंगे with internal fertilization, reproduction by oviparous और ovoviviparous और parthenogenesis. जो reproduction होगा वो oviparous है. For example, oviparous means egg laying और ovoviviparous means egg are developed but fertilization is internal or parthenogenesis. During development, larval stage is seen in most of the arthropod. जो जब डेवलपमेंट होगा तब बहुत ही आर्थ्रोपॉड स्पीशीज में लार्वल स्टेजेस देखे गए हैं। तो द फ्री स्विमिंग लार्वा अंडरगोज मेटामॉर्फिस टू बिकम एन एडल्ट। जो फ्री स्विमिंग लार्वा होगा वो मेटामॉर्फिस होकर एडल्ट में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वो लार्वा से पोस्ट लार्वा से एडल्ट, उसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मतलब लार्वा टू एडल्ट चेंज होगा ना, उसे मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। तो मोल्टिंग और एडाइसिस अ कॉमन फीचर सीन इन आर्थ्रोपॉड। मोल्टिंग मीन्स हमने जो पहले स्लाइड में देखा था, मोल्टिंग जो एक्सोस्केलेटन रिमूव होगा उसे मोल्टिंग बोलेंगे और एडाइसिस भी बोल सकते हैं। तो मोल्टिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम वेरी यंग लार्वल स्टेजेस ऑनवर्ड्स। तो ये मोल्टिंग होगा वो यंग लार्वल स्टेजेस से ही स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर अ मोल्ट द इनर बॉडी इंक्रीजेस इन साइज एंड इज एबल टू एडजस्ट इट्स एक्सपेंशन ड्यू टू द सॉफ्टनेस ऑफ द क्यूटिकल। मतलब जब मोल्ड हो जाएगा तो जो उसकी इनर बॉडी होगी वो बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट होगी। तो उसी की वजह से जो साइज इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा, वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। द फाइलम आर्थ्रोपॉड इज क्लासिफाइड इनटू 4 सब फाइलम्स। जो फाइलम आर्थ्रोपॉड है वो 4 सब फाइलम्स में डिवाइड हुई है। तो पहला फर्स्ट सब फाइलम इज ट्राइलोबिटोमॉर्फा, second subphylum is Calicreta, third is Mandibulata, fourth is Archinidia. Among the above 4 subphylum, only the subphylum Mandibulata consists of organism of our interest. जो ये 4 subphylum है उसमें जो ये subphylum Mandibulata है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे जो श्रिम्प्स जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो इसमें ही इंक्लूड हुए हैं। तो द सब फाइलम इज क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस एज बिलो। जो सब फाइलम मैंडिबुलेटा है वो 6 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट क्लास है क्रस्टेशियस, सेकेंड इज डिप्लोपोडा, थर्ड इज क्लियोपोडा, फोर्थ इज सिम्फाइला एंड फिफ्थ इज प्यूरोपोडा एंड सिक्स्थ इज इंसेक्टा। Among all above, only crustaceans primarily consist marine with few freshwater species which is commonly important species। मतलब ये जो क्रस्टेशियंस है उसी में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है वो इसी में इंक्लूड हुए हैं। तो वी विल मोस्टली स्टडी अबाउट क्रस्टेशियंस ओनली। So this was the end of our video. That's enough for today. You guys can follow us on our Instagram account for more updates, and also we are providing notes of all the videos. So link is given in our description box. Do follow us. Thank you so much. Happy learning.